बंगाल और आसाम के बीच एक बहुत बड़ा जंगल फैला था, जहां धूप भी उसके अंदर दाखिल होने से घबराती थी। दरख्त इतने ऊंचे कि उनके साए सर्दियों की तरह ठटते रहते थे। जंगल क्योंकि बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ था, तो यहाँ इंसानी आबादी नहीं थी। जंगल की ज़मीन कहीं दलदली थी, कहीं नमी भरी मिट्टी, जा भजा बोसीदा पत्ते, और हर तरफ ऐसी खामोशी कि इंसान के दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देती। गांव के बूढ़े कहा करते थे, इस जंगल में जिंदगी कम है और छुपी हुई चीजें ज्यादा। वहां के मकामी हर शख्स के दिल में एक खौफ जागुज़े था, एक डर था जो हर इंसान को घेरे रखता था। और इस डर की वजह एक जख्मी दरिंदा था, एक बेरहम खूनखार आदमखोर दरिंदा, एक जवान नर टाइगर। इसके आदमखोर बनने की भी एक वजह थी। एक रात जब कुछ शिकारियों ने जंगल में शिकार की गर्ज से फंदे लगाए, और फिर वही रात थी जब शिकारियों के लगाए गए फंदों में से एक फंदे ने जंगल का तवाजुन बिगाड़ दिया। टाइगर एक खूबसूरत, जवान, ताकतवर और पूरे इलाके का मालिक नर था। उसका जिस्म मजबूत था और उसकी चमकदार धारियां उसकी खूबसूरती में इजाफा करती थीं, और हरकतें बादशाहों जैसी थीं। वो सच में जंगल का राजा ही था, लेकिन किस्मत के एक गलत मोड़ ने सब कुछ बदल दिया। एक रात शिकारियों ने एक लोहे का फंदा लगाया। वो आम जानवरों के शिकार के लिए था, टाइगर के लिए नहीं। मगर बदकिस्मती से वो इसी रास्ते से गुजरा, और फिर की आवाज के साथ फौलादी तार उसके पिछले पैर में यूं पैवस्त हुई कि गोश्त तक फट गया। दर्द की वजह से टाइगर ऐसे चिंघाड़ा कि पूरा जंगल लरज उठा। वो तकलीफ की शिद्दत से तड़पा, लौटा, दरख्तों पर पंजे मारे, जमीन नोची, मगर फंदे से आजाद न हो सका। उसकी जख्मी टांग से बहता हुआ उसका खून कीचड़ में मिलकर सियाह लकीरें बना रहा था। रात भर उसने खुद को आजाद करने की कोशिश की, तड़पता रहा, दर्द से चिंघाड़ता रहा, मगर फंदा गोया उसकी रग जान पकड़ चुका था। जब सुबह धीरे धीरे नमूदार हुई तो उसने फिर से अपनी कोशिश की और आखिरकार फंदे से आज़ाद हो गया। मगर अब वो लंगड़ा टाइगर था। उसकी तेज़ रफ्तारी, उसकी छिलांगे, उसका शिकार, सब कुछ खत्म हो चुका था, और शिकार न कर पाना उसका सीधा मतलब उसकी मौत एक था। अगले दिन उसने हिरन को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो 2 कदम भी न दौड़ सका। वो सौर के पीछे गया, मगर लंगड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसने बंदरों की तरफ देखा कि शायद कोई बंदर ही उसके पेट की आग बुझा सके, मगर वो दरख्तों पर अछलते, एक दरख्त से दूसरे पर कूदते, ऊपर से उसका मजाक उड़ाकर चीखते चलाते भाग जाते। भूख की वजह से वो कमजोर पड़ता जा रहा था। ऊपर से जख्मी टांग के दर्द ने उसे पागल बना दिया था, और पागलपन ने उसे ऐसा खतरनाक बना दिया जो वो पहले कभी न था। उसने जिंदा रहने के लिए आसान शिकार ढूंढना शुरू किया, और इंसान से आसान शिकार उसके लिए और कोई नहीं हो सकता था। और फिर वो दिन आया जब उसने अपना पहला इंसानी शिकार किया। 14 साला राजन जंगल के किनारे लकड़ियां जमा कर रहा था। वो बांस तोड़ रहा था, चेहरे पर पसीना, हाथ में छोटी सी कुल्हाड़ी। वो बेचारा अपने घर में आग जलाने के लिए लकड़ियां काटने आया था, मगर उसे मालूम नहीं था कि चंद कदम दूर झाड़ियों में एक जख्मी, भूखा, खूनखार टाइगर उसे घूर रहा है। उसने लकड़ियां इकट्ठी की और घर की तरफ चला। जैसे ही वो उस झाड़ी के करीब से गुजरा जहां टाइगर छुपा हुआ था, एकदम से झाड़ी हिली, फिर एक धाड़, एक घराहट उभरी। राजन भागने की कोशिश भी न कर सका। टाइगर उस पर झपटा, उसकी गर्दन दबोची और घसीटकर घने दरख्तों में ले गया। शाम तक जब राजन घर न लौटा तो उसकी माँ ने गांव वालों को बताया। गांव वाले लाठियां कुल्हाड़ियां लेकर लालटेन जलाए। उसकी तलाश में आए तो उन्हें राजन की काटी हुई लकड़ियां और उसकी कुल्हाड़ी तो मिली, मगर राजन का कहीं पता न चला। ये गांव में पहली गुमशुदगी और पहली मौत थी, और ये टाइगर का पहला शिकार था, और अब वो आदमखोर बन चुका था। 1 हफ्ते बाद गांव की एक औरत ऐशुरी देवी तालाब से घास काट रही थी। उसके हाथ में छोटी टोकरी थी, और वो अपने जानवरों के लिए तालाब के किनारे उगा हुआ सरसब्ज घास काट रही थी, अपने काम में मगन, इस बात से बेखबर कि एक बेरहम दरिंदा उस पर नजर जमाए बैठा है। टाइगर खामोशी से उसके पीछे आया, इतनी खामोशी कि एक पत्ता भी ना हिला। वो जैसे वापसी के लिए पलटी, बस एक नौरंजी धब्बा सा नजर आया, और वो मंजर उसकी जिंदगी का आखिरी मंजर साबित हुआ जो उसकी आंखें देख सकी। और अगले ही लम्हे वो मौत के जबड़ों में फंस चुकी थी। उसे चीखने की भी मोहलत न मिल सकी। टाइगर ने उसे मुंह में दबाया और घसीटकर जंगल के घने दरख्तों वाले इलाके में चला गया। फिर वही गांव वाले ऐशुरी देवी को ढूंढने में लग गए, मगर ये समझने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वो आदमखोर दरिंदे का शिकार बन चुकी है।
सो वो सब गांव वापस लौट गए, मगर अब खौफ ने एक शक्ल इख्तियार कर ली थी। लोगों को मालूम हो गया कि ये कोई आम टाइगर नहीं, ये आदमखोर है। लाशों का सिलसिला 13 माह में 70 अमवात तक जा पहुंचा। आदमखोर टाइगर का तीसरा शिकार खेत में काम करता हुआ एक किसान बना। वो धान की कटाई कर रहा था। दोपहर की धूप, धान की खुशबू फैली हुई थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, और फिर झाड़ियों में एक लहर सी उठी। जब तक किसान कुछ समझता, तब तक टाइगर उसकी पीठ में पंजे गाड़ चुका था। चौथी मौत एक लक्कड़हारे की हुई, जो अपने जवान बेटे के साथ जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसके बेटे ने बाद में बताया कि उसने पीछे से एक अजीब और गंदी सड़न वाली बदबू महसूस की। उसके बाप ने इधर उधर देखा तो चंद कदम की दूरी पर टाइगर मौजूद था। उसका बाप कुल्हाड़ी लहराकर उसे डराने लगा, मगर टाइगर ने उसे एक जोरदार पंजे से जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन में दांत गाड़कर जबड़ों में दबाकर जंगल के अंदर ले गया। उसका बेटा बड़ी मुश्किल से गांव पहुंचा और सारा माजरा सुनाया। पांचवी मौत एक जोगी बाबा की हुई, जो पहाड़ी पर बैठे हुए कोई जाप या वजीफा पढ़ रहे थे। उनकी लाठी मिली, वो ना मिले। पहले ही माह में 14 अमवात का इंदराज हुआ। गांव वाले खौफजदा थे। दिन खड़े ही घरों के दरवाजे शाम से पहले बंद हो जाते थे। गांव में बच्चों का बाहर खेलना बंद हो गया। माएँ अपने बच्चों को बाहर न जाने देती थीं। घी वाले दिए बुझा दिए जाते थे। टाइगर हर गुजरते दिन के साथ आसपास के गांव के लोगों के लिए खौफ की अलामत बनता जा रहा था। वो अब दिन रात हमले करता। उसका कोई वक्त या मखसूस अंदाज नहीं था। बस उसे जहां इंसान मिलता वो उसे मार डालता था। वो खुले मैदान से इंसान उठा लेता था। छठे महीने ब्रिटिश हुकूमत ने लोगों की फरियाद पर संजीदगी से नोटिस लिया। मालूमात जमा की गईं तो पता चला कि अब तक 30 अफराद इस दरिंदे का लुकमा बन चुके हैं। कलकत्ता और आसाम के अफसरान तक खबरें पहुंचे। लिखा गया, ये टाइगर जंगल का नहीं, पूरे 30 अफराद इस दरिंदे का लुकमा बन चुके हैं। कलकत्ता और आसाम के अफसरान तक खबरें पहुंचे। लिखा गया, ये टाइगर जंगल का नहीं, पूरे 30 अफराद इस दरिंदे का लुकमा बन चुके हैं। कलकत्ता और आसाम के अफसरान तक खबरें पहुंचे। लिखा गया, ये टाइगर जंगल का नहीं, पूरे 30 अफराद इस दरिंदे का लुकमा बन चुके हैं। कलकत्ता और आसाम के अफसरान तक खबरें पहुंचे। लिखा गया, ये टाइगर जंगल का नहीं, पूरे ज़िला का मालिक बन चुका है। ब्रिटिश हुकूमत ने कई इक़दामात किए, मगर टाइगर के हमलों में ज़र्रा बराबर भी कमी न हुई। उल्टा 10वीं महीने तक आदमखोर ने घरों के अंदर भी हमले करना शुरू कर दिए। एक रात वो एक झोंपड़ी की छत फाड़कर अंदर कूदा। बिस्तर पर सोई एक बूढ़ी औरत उसका नवाला बनी। बच्चे रोए, औरतें चीखें, मगर टाइगर बुढ़िया को ले गया। लोगों ने पीछा किया, डंडे कुल्हाड़ियां लेकर जंगल की सरहद तक दौड़े, मगर टाइगर अपना शिकार ले जा चुका था। जंगल में घुसने की हिम्मत किसी को न हुई और सब लोग वापस लौट गए। और तो और एक काफिला भी उस टाइगर के हमले से न बच सका। 6 लोगों का काफिला लकड़ी बेचने जा रहा था। रास्ते में टाइगर ने घात लगाकर हमला किया। 2 आदमियों फौरन मार दिया। 3 भागे। एक दरख्त पर चढ़कर सारी रात कांपता रहा। ऐसा लगता था जैसे जंगल में अब रात नहीं, मौत उतरती थी। मेजर आर्थर क्रैमवेल की आमद पर आखिरी मुकाबले का आगाज हुआ। ब्रिटिश हुकूमत ने आखिरकार एक मशहूर शिकारी मेजर आर्थर क्रैमवेल को भेजा। वो एक मुंझा हुआ तजुर्बाकार दलेर शिकारी था। अफ्रीका के कई आदमखोरों का शिकार कर चुका था और उस वक्त के नामवर शिकारियों में एक बड़ा नाम माना जाता था। उसने टाइगर के पंजों के निशान देखे, खून के धब्बे चेक किए, हर झाड़ी का बगौर जायजा लिया और कहा, यह टाइगर जिस्मानी तौर सेहतमंद नहीं है और एक टांग से लंगड़ा है, लेकिन दिमाग से बहुत चालाक है। 3 हफ्ते तक वो टाइगर के पीछे करता रहा। कई बार मचान बनाई, चारे के तौर भैंसे बांधे। कई बार उसे एहसास हुआ कि अब टाइगर से सामना होगा, मगर टाइगर हर बार घात से निकल जाता, आर्थर को धोखा दे जाता और मेजर आर्थर अपनी नाकामी पर हाथ मिलता रह जाता। हर दिन एक नई लाश, हर रात एक नई चीख। मेजर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे ये दरिंदा मुझे शिकार कर रहा है, मैं उसे नहीं। आखिर एक रात जिंदगी और मौत का आखिरी बार आमना सामना हुआ। वो चांदनी रात थी, हवा में नमी, जंगल में सन्नाटा और दूर कहीं उल्लू चीख रहा था। मेजर ने एक बूढ़ी भैंस को खूंटे से बांधा। वो शाम से ही मचान में छुपा बैठा था। मच्छरों और जंगली कीड़ों मकोड़ों से जंगल भरा पड़ा था। आर्थर को एहसास हुआ कि जंगल में रात गुजारने का मतलब सिर्फ आदमखोर से ही खतरा नहीं, बल्कि सांपों और बिच्छुओं से भी खुद को महफूज रखना पड़ेगा।
और जो लोग जंगल में शिकार या कैंपिंग कर चुके हैं वो मेरी बात समझ चुके होंगे कि जंगल सिर्फ पिकनिक पॉइंट नहीं है। फिर जंगल के माहौल में कुछ तब्दीली का एहसास हुआ। एक हिरन दौड़ते हुए आर्थर के सामने से गुजरा। दरख्तों पर बैठे पुरसुकून परिंदे फड़फड़ाए और बंदरों ने चीखना शुरू कर दिया। ये लम्हे आर्थर के लिए बहुत भारी थे। वो अपनी मचान में बैठा अंधेरे में हर चीज पर गहरी नजर रखे हुए था कि अचानक उसे झाड़ियों में हलचल का एहसास हुआ। झाड़ियां हिलें, फिर एक भारी सांस की आवाज सुनाई दी। टाइगर अंधेरे से धीरे धीरे नमूदार हुआ। उसकी लंगड़ी टांग घुस रही थी, लेकिन उसकी अंगारे जैसी आंखों में मौत की आग थी। उसने भैंस को देखा तक नहीं। उसका रुख मेजर आर्थर की तरफ था। फिर उसने सीधा मेजर की तरफ देखा। उसकी जलती आंखें देखकर मेजर आर्थर को अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहरें दौड़ती महसूस हुई। आदमखोर टाइगर खामोशी से आंखें गाड़े आर्थर को घूर रहा था, जैसे उसे मालूम हो कि असल दुश्मन कौन है। फिर अचानक वो धाड़ा और छलांग लगाता हुआ मचान की तरफ दौड़ा। मेजर ने गोली चलाई। टाइगर लड़खड़ाया और चंद कदम लिए फिर गिरा, मगर रेंगता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो मुसलसल धारा रहा था, पंजे जमीन में धंसाकर पूरी ताकत से अपना वजूद आर्थर की तरफ घसीट रहा था। उसकी आंखें आग बरसा रही थीं और गराहटों से जंगल गूंज उठा था। वो मेजर से 2 ही कदम दूर रह गया था। तभी मेजर ने दूसरी गोली चलाई। गोली उस बार सीधी आदमखोर टाइगर के दिल को चीर कर निकल गई। टाइगर की आखिरी धाड़ हुआ में गूंजी। उसका सर जमीन से जा लगा। जिस्म थोड़ी देर कपकपाया। दम हल्की हल्की हिलती रही। फिर उसकी आंखों की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो गई। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। वो मुड़ चुका था। मेजर आर्थर ने उसका बगौर जायजा लिया। वो 9 फुट लंबा और 400 किलो वजनी एक ताकतवर टाइगर था। वो दरिंदा था, मगर दर्द से मजबूर जान था, और दर्द भी इंसान का दिया हुआ था जो वो इंसानों को लुटा रहा था। जिंदा रहने के लिए उसे खुराक की जरूरत थी। इंसान उसकी खुराक नहीं था, मगर मजबूरी में वो इंसानी जिस्म से अपनी भूख मिटाने लगा था। और आखिरकार वो खूबसूरत मगर खौफनाक आदमखोर जो इंसान को शिकार करने पर मजबूर था, खुद मौत का शिकार हो गया था। जब गांव वाले जमा हुए तो देखा उस टाइगर के पिछले पैर में लोहे का फंदा अब भी पैवस्त था। गोश्त सड़ चुका था, हड्डियां बाहर आ रही थीं। वो भूखा था, मजबूर था, और इसी मजबूरी ने उसे आदमखोर बना दिया था। गांव का एक बुजुर्ग बोला, ये दरिंदा नहीं था, ये दर्द से पागल हुआ जानवर था। दरिंदा तो वो हाथ हैं जिन्होंने उस पर फंदा लगाया था। और यूं एक जख्मी टाइगर की 13 माह की वहशतनाक हुकूमत खत्म हुई। पीछे बाकी रह गई सिर्फ खौफ की याद और वो जंगल जहां शाम ढलते ही आज भी लोग आहटों से डरते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपनी आरा से आगाह करें। शुक्रिया।